अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी वाईटी फैमिली। और आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज थोड़ी वीडियो और ज़्यादा लेट हो गई। आई होप कि मेरे जो देखने वाले हैं वो मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे। आज घर में कुछ ज़्यादा मसरूफियत थी, संडे था, बच्चों का स्कूल है नेक्स्ट डे, तो बस बच्चों की तैयारियों में लगे हुए थे, घर के कुछ काम थे। और सेकंड जो रीज़न है वो है कराची का वेदर इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। बस ये वजूहात थी जिसकी बिना पे मैं आज थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी छोटी सी एक दरख्वास्त कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल के साथ कीजिएगा ताकि मेरी जो न्यू वीडियो है वो फ़ौरन आप तक पहुँच सके। चलें, बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, दिल से सुनते हैं और लाइक करते हैं। लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करेंगे, आप लोगों ने टाइटल तो देख लिया है, तमाशा। और तमाशा के ऊपर दो नाम भी देखे हैं लेकिन दो के नाम आपने नहीं देखे। तो बात करेंगे पहले बिलाल, लाइफ विद बिलाल और आयशा की, जो कि इनकी बहन है बिलाल साहब की। व्यूज़ के लिए हो रहे हैं यहाँ तमाशे तमाशे तमाशे। बिलाल यहाँ पे कर रहे हैं तमाशे और समीना वहाँ यानी जर्मनी में कर रही हैं तमाशा। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे मैंने कहा था कि इतनी क्या बिलाल साहब आपको पैसों की मार है। लोग अपनी वाइफ की जॉब छुड़वा देते शादी के लिए और फिर आप तो इतने सेटल्ड हैं, मतलब आपका यूट्यूब चैनल इतना ग्रो किया हुआ है, डॉलर्स की बारिश है आप पे, तो फिर आप लोग मिलके अगर व्लॉग ही बना लेते तो उससे आपका पेट नहीं भरता क्या। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन होती है जब औरत एक्सपेक्टेड होती है, औरत को सबसे ज़्यादा फैमिली में अगर किसी की ज़रूरत होती है इस टाइम पे तो वो उसके अपने हस्बैंड की होती है। और जब कि बिल्कुल लास्ट 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है तो आपको अपनी बेगम के साथ होना चाहिए था, लेकिन आपका वीज़ा नहीं लग रहा था। फिर वहाँ पे जो हमारी भाभी समीना है वो भी व्यूज़ के लिए मतलब अपनी कंडीशन को भुला के बस रोज़ एक ही, यानी रोज़ तो नहीं, ब्लॉग जब भी आता था तो यही रोती थी कि कब बिलाल आएंगे, इस वक्त बिलाल को मेरे साथ होना चाहिए था, बिलाल कब आएंगे। लेकिन जी बिलाल का वीज़ा नहीं लग रहा था और अनफॉर्चुनेटली लग चुका है वीज़ा। और बार बार बिलाल साहब एक ही बात रटे जा रहे थे उस व्लॉग में कि 99.99% लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, मेरा वीज़ा लग गया, तहज्जुद पढ़ी, दुआएं मांगी। ऐसा नहीं है बिलाल भाई, वीज़ा लग जाता है, 99.9% का नहीं वो होता, रिजेक्ट नहीं होता, कह सकते हैं 50% का रिजेक्ट हो जाता होगा। तो बार बार ये जो आप लोग इतने दुखी भरे फेस बना के लोगों के सामने सिंपैथी लूटने आ जाते हैं, कब वीज़ा लगेगा, आप लोग दुआ कीजिएगा हमारा वीज़ा लग जाए। उधर समीना सिंपैथियाँ बटोर रही थी बिलाल के उस पे ब्लॉग पे कि सॉरी, ये कराची का वेदर बहुत ख़राब हुआ है। तो उधर समीना भाभी बोले जा रही थी कि बिलाल होते बिलाल होते बिलाल होते। और फिर वही जो जिस चीज़ को मैं सख्त नापसंद करती हूँ कि वाईटी पे सारी दुनिया के सामने अपनी प्रेगनेंसी को इच्ची बिच्ची को शो कर रही थी, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, तो ये भी बड़ा गलत कर रही थी। चले, मुबारक हो बिलाल भाई, आपका वीज़ा लग चुका है और अब आप भरने वाले हैं परवाज़। उसके बाद फिर अभी आप देखिएगा फेस रिवील से पहले तो आपको वो वाली डिलीवरी डे की वीडियो आपको व्यूज़ देगी बिलाल भाई, क्योंकि हमारे जो एक मेरी सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा कमेंट किया कि आजकल सिर्फ वाईटी पे ना 5-6 ये कंटेंट बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में, शादी, निकाह सेरेमनी और बेबी का जो जेंडर रिवील, प्रेगनेंसी और डिलीवरी डे, और क्या था, एक और भी था, गुर्बत के रोने रोना, आई थिंक ये कुछ ऐसी कुछ था।
तो यही ज़्यादा इन चल रहे हैं हमारे उस पे ना, रोने धोने क्या हो गया ये वो बड़े मैं तमाशे अभी देख रही हूँ। मैंने एक अभी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं सब देख रही हूँ। जो वो कौन से भाई हैं, नाम भी मेरे जहन में नहीं आ रहा इस वक्त, तो उन पे भी बनानी है वीडियो, बनाएंगे चले जी। और फिर आगे चलते हैं उन्हीं की बहना। पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया था जिस पे मैंने किचन विद आमना उस पे बनाया था मैंने कि वो अपनी प्रेगनेंसी के लिए हवाले से ड्रेसेस शो कर रही थी। जैसे कि हमारी जो प्रेग्नेंट बहनें हैं वो इनके इंतज़ार में बैठी हुई थी कि कब आमना वीडियो अपलोड करेगी, कब हम उसके बताए हुए मशवरों पे, उसके बताए हुए ब्रांड के मुताबिक हम अपने प्रेगनेंसी डेज़ के कपड़े वेयर करेंगी। और हमारे तो जो हस्बैंड है पाकिस्तान में तो डॉलर्स की बरसात हो रही है हर घर में ना, तो ये हमें आइडियाज़ देती रहती हैं। आप समझ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मैं फ़न भी डाल रही हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। और फिर उसके बाद उनकी जो छोटी बहना है जो कि बहुत छोटी बनती हैं, नन्ही काकी, जो आमना की खातिर शादी नहीं कर रही हैं, लेकिन हमारी जो आमना बहना है वो बड़ी कोई तेज़ हो गई है शादी के बाद। उमैर भाई ने इतना कोई तेज़ कर दिया। अब आप लोग पूछेंगे उमैर कौन? उमैर इनका हस्बैंड है आमना का, किचन विद आमना का, जिस पे मैंने 2 दिन पहले ब्लॉग बनाया था। नहीं 2 दिन पहले नहीं, कल बनाया था हाँ। और फिर आयशा उनकी छोटी सिस्टर है, लेकिन वो इतनी छोटी नहीं है, आई थिंक 35 प्लस हैं। अब तक तो वो भी 2-3 बच्चों की अम्मा हो चुकी होती, मतलब हमारी तरह, लेकिन वो बहुत नन्ही काकी मुन्नी बनती हैं। कभी उन्होंने यहाँ बैंड्स लगाए हुए होते हैं, बाल खुले हुए होते हैं, और दुपट्टा, अरे नहीं हम तो छोटे बच्चे हैं, हम दुपट्टा तो नहीं लेंगे ना, आप तो समझ सकते ना, दुनिया देख रही है तो क्या हुआ, हम तो छोटे बच्चे हैं, हमने अभी शादी नहीं की तो हम छोटे बच्चे हैं, आप समझ रहे हैं। तो बेहयाई का जो कहते हैं ना, बेहयाई अब नेट पे आप सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, ज़माना है। दुपट्टे तो उतर चुके हैं, जैसे कि मैंने आमना की बात की थी कि आमना को दुपट्टा लेना चाहिए। इस कंडीशन में इंसान अपने आप को कवर रखता है, लेकिन वो अपने आप को नंगा पुंगा करके बैठ जाएं और इनके हस्बैंड्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे हमारी जो आयशा सिस्टर हैं वो नन्ही मुन्नी सी, वो बैठ के अपने बैग्स के कलेक्शन दिखा रही हैं। आप समझ रहे, कलेक्शन यानी इनको बोलना भी नहीं आता कि आप वाईटी पे बैठे हुए हो, दुनिया आपको देख रही है, आपके इतने अच्छे व्यूज़ हैं, आपको अपने बोलने की यानी इंग्लिश बोलना आना चाहिए जो करेक्ट वर्ड्स होते हैं, लेकिन नहीं जी। आज मैं आपको दिखाऊंगी, आप लोगों ने इंस्टा पे बड़ी फरमाइश की थी, तो मेरे आज आपको बैग कलेक्शन देखने को मिलेगा। और मैंने कौन कौन से कलेक्शन रखे हुए हैं ये आप उनका व्लॉग देख सकते हैं कि उन्होंने कलेक्शन बोला था, कलेक्शन नहीं बोला था। तो उन्होंने अपनी कलेक्शन दिखाई और उसके अंदर दुनिया जहान के बैग्स की नुमाइश की। मेरे पास ये वाला ब्रांड का बैग है, मेरे पास ये वाला बैग है, मैंने ये लिया, मैंने एक छोटा सा मिनी बैग लिया क्योंकि मैं छोटी बच्ची हूँ। तो दुनिया को ये लोग दिखाती हैं कि देखो भाई, हमारे ऊपर अगर डॉलर की बरसात हुई है तो आप पर भी हो सकती है। आपके भी हस्बैंड इतने ही कमाते होंगे, आप लोग भी ये परचेज़ कर सकते हैं। हमारे ऊपर ये लोग जो है हमें कॉम्प्लेक्स का शिकार बनाती हैं। कौन मेरे ख़्याल में आज के ज़माने में इनसे पूछता होगा कि आप अपनी चीज़ें दिखाएं, ना दिखा के भी अपने व्लॉग्स बना सकती हैं, लेकिन नहीं, नुमाइश, शो ऑफ करना है, दूसरी बहन बेटियों को उन्होंने जलाना है, उनको दिखाना है, एहसास कमतरी का शिकार बनाना है। आज के दौर में, महंगाई के दौर में, मैं नहीं समझती कि कोई मेरे ख़्याल में 6-7 महीने में कोई एक दफ़ा कोई शॉपिंग करता होगा, जितनी आजकल महंगाई हो गई। लेकिन ये औरतें जिनके ऊपर भाई डॉलर्स की बरसात हो चुकी है, तो ये सुबह शाम बैठ के बस चीज़ों की शो ऑफ़ करती रहती हैं। और हर हफ़्ते इनके कपड़े चेंज होते रहते हैं, हर हफ़्ते इनके बैग्स, हर हफ़्ते इनके शूज़ जो ये कलेक्शन दिखाती रहती हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला समझ दे, क्योंकि हर चीज़ का हिसाब देना है, ठीक है। जो कहते हैं जितना आपके पास दुनिया में माल होगा ना, आपको सबका हिसाब देना है। अब चलते हैं, बात करते हैं तमाशा, यानी हमारी जो राशिदा मलिक और नताशा वक्कास हैं।
दोनों ने बड़ी कोई तैयारी की थी दराज़ इवेंट के लिए। नताशा वकास का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन कर तो वो भी रही थी इवेंट की तैयारी। लेकिन हमारी राजदा सिस्टर, जिन पे मैंने अभी तक 2 व्लॉग्स बना दिए हैं, जाने की तैयारी पे पॉलर्स गई, वहाँ पे उन्होंने अपना सैलून में पैसे लगाए। आपको पता है सैलून में जाना एक छोटे मोटे काम के लिए भी कितना पैसा ले लेते हैं। फिर शॉपिंग करने स्पेशली सरगोदा टू लाहौर गई, वहाँ उन्होंने लाखों रुपए की शॉपिंग की। फिर उसके बाद वो अब कराची में आई और ओछी ओछी हरकतें उनकी शुरू हो गई। नन्ही मुन्नी परी बनी हुई थी राजदा मलिक, और हुआ कुछ ऐसा कि 10-10 किलो के मेकअप लगाने के बावजूद उनको नहीं मिला अवार्ड। मेरे ख़्याल में दराज की इतनी बेचारी शॉपिंग्स करती हैं, इतना कुछ दराज से मंगाती हैं, लेकिन दराज वालों ने इनको घास नहीं डाली। सो सैड। अब हम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन तो कह नहीं सकते। सोच के गई हूँ कि शायद मुझे मिल जाए, शायद मुझे मलाइका की वजह से मिल जाए, शायद वहाँ पे भी शुक्र है। लेकिन नहीं, एक आया था सीन जिस पे किसी और ब्लॉगर के हवाले से मलाइका के उस पर बात की गई है कि उसने मलाइका को याद किया। फिर वहाँ जो हैं दोनों माँ बेटियाँ जो अकेली गई हुई हैं, जवान बेटा, मेरा जो है ना स्टैंड गिरने वाला था आज। जवान बेटी जवान माँ, जवान ही है ना, मतलब जवान बनने की कोशिश करती हैं, अकेले ट्रैवल करके कराची में एक अनजान शहर में होटल में रह रही हैं, बड़े आज़ादी के साथ। दुपट्टे हटे हुए हैं साइड पे, नेल्स लगाए जा रहे हैं। तो ये क्या है दिखा रही हैं, ये क्या पाकिस्तानी कल्चर है? हमारी मुस्लिम जो ख़वातीन हैं, मैं तो कहती हूँ कि बेटी की जगह इनको अपने हस्बैंड को लेके आना चाहिए था। मेरी एक सिस्टर है अदनान, सोशल पाकिस्तान वाली, उन्होंने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि आपको अपने महरम को लेके आना। इतनी कौन सी ऐसी मार पड़ी हुई थी कि आप अपनी जवान बेटी को, जब बेटे को अपनी बहन खानम के घर छोड़ सकती थी तो बेटी को भी छोड़ सकती थी, बेटी को क्यों साथ लेके आई? लेकिन नहीं, फिर लोग वही बात है, पूछेंगे ये हस्बैंड है। नताशा तो अपनी फैमिली को साथ लेके आई है। आप ये देखेंगे, चलो मैं नताशा के बारे में बोलती हूँ कि वो ब्रांड की दुकान है, लेकिन यहाँ पे हमें नताशा सिस्टर जो हैं वो अपने हस्बैंड के साथ हमें माशाल्लाह से नज़र आई पूरे इवेंट में। उन्होंने अपने महरम को नहीं छोड़ा। बेशक जो मर्ज़ी वो अपने हस्बैंड के साथ घर में करती हैं, उनकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम नताशा सिस्टर को अप्रिशिएट करेंगे कि वो अपने महरम को लेके घूम रही थी। इनकी तरह नहीं कि ये दोनों छड़ी छांट मुश्तंडियाँ, मैं बोलूँगी कि नामहरम के सामने घूम रही है खुला धड़ल्ला, और मतलब कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई शर्म नहीं कि इंसान अपने हस्बैंड को लेके आ जाता है। और फिर इनके जो देखने वाले, चाहने वाले सब्सक्राइबर हैं, फिर वो पूछते हैं, बोलते हैं आके कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या जलन है? तो हमें ना तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई जलन है, ना कोई मसला है। बस आप लोगों को ये आईना दिखाया जाता है कि देख लें कि ये औरतें कितनी आज़ाद और ख़ुद पसंद हैं, कि इंसान आ रहा है तो एक अनजान जगह पे तो अपने हस्बैंड को साथ रखें, ना कि अपनी जवान बेटी को। यानी दोनों को कोई परवाह नहीं है कि हम एक अनजान जगह पे बैठे हुए हैं, हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। आपको पता है कि होटल्स जितने मर्ज़ी अच्छे हों, लेकिन इंसान कहता है पहले हमारी सेफ्टी फ़र्स्ट। तो एक अनजान जगह पे बग़ैर महरम के ये घूम रही हैं और फिर ट्रैवल भी कर रही हैं, तो भाई दाद देते हैं ऐसी औरतों को। फिर इनके बारे में जब हम बोलते हैं तो इनके जो देखने चाहने वाले हैं उनको ऊपर से नीचे तक आग लगती है। बस मेरा यही कहना था कि व्यूज़ के लिए ये सारे यूट्यूबर जो हैं, इनके कंटेंट बनाने के ड्रामे कभी ना ख़त्म होने वाले हैं। यानी ये कंटेंट बनाएंगे और इनके कंटेंट पे आके हम रिएक्शन देते रहेंगे और आप लोगों को इनकी असलियत बताते रहेंगे। और चलें जी, आज के रिएक्शन से लूँगी मैं आप लोगों से इजाज़त। आज कुछ ज़्यादा मैं लॉन्ग नहीं कर रही, मैं ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कराची का वेदर ठीक नहीं है। इजाज़त लेती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।